दिखाया चीर कर सीना। ये उस समय का भजन है जब राघव लंका से विजय प्राप्त करके जब आते हैं अयोध्या में, राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी हो रही है ना। राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी हो रही है और सिंहासन पर मेरे राघव बैठ गए। किशोरी जी भी सिंहासन पर बैठी हुई है। विभीषण जी एक अनमोल हीरे का माला ला करके दिया राघव को। जैसे राजा को, जैसे कथा में आप सभी लोग पूर्णाहुति में लोग अर्पण करते हैं अपने शक्ति के अनुसार, राजा को भेंट देते हैं। तो विभीषण जी ने एक अनमोल हीरे का हार राघव को दिया। राम जी को एक हीरे का हार दिया और उस हीरे के हार को राघव लेकर के हाथ में लिए हैं। तो किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी हनुमान बड़ा काम किया है, मेरे प्राणों को बचाया है, इसलिए ये जो अनमोल हीरे का हार है इसको हनुमान के गले में पहना दीजिए। राघव बुलाए कि हनुमान आओ मेरे पास, और उनके गले में वो हार को पहना दिया। लेकिन हनुमान जी उस हार को अब दांतों से काटने लगे। उस हार को लेकर के दांतों से काट काट करके फेंकने लगे। विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी आप तो राघव के परम चतुर सेवक कहते हैं, आप इसे अनमोल हीरे का हार को दांतों से काट काट करके क्यों फेंक रहे हैं? ये कीमती माला को आप दांतों से काट काट के क्यों फेंक रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, भैया हम इसे दाने में ये देख रहे हैं कि मेरे प्रभु का इसमें नाम है कि नहीं है, राम नाम है कि नहीं है, इसलिए मैं इसको दांत से काट काट करके देख रहा हूं। विभीषण जी ने कहा, का जाने ये बांदरा घसियारा राज है, का जाने बांदरा ये अदरक का स्वाद, ये बंदर आदि का स्वाद क्या जाने, घसियारा राजा बने क्या जाने मर्यादा, ये मोती के माला को ये बंदर क्या जाने किसकी क्या कीमत है। विभीषण जी ने कहा कि महाराज तब तो आपका शरीर भी बेकार है। हनुमान जी ने कहा कि मैं इसको दांतों से काट करके देख रहा हूं कि इसमें राम नाम अंकित है कि नहीं है। का जिसमें राम नाम नहीं है वह मेरे लिए वह स्थान वह वस्तु बेकार है। तब तो विभीषण जी ने कहा, महाराज तब तो आपका शरीर भी बेकार है। कहा क्यों? कहा कहाँ आपके शरीर में राम नाम है। हनुमान जी ने उसी सभा के मध्य में अपने सीने को चीर करके दिखाया तो राघव उनके हृदय में बैठे हैं। दिखाया चीर कर सीना, दिखाया चीर कर सीना, तो सीता राम लिखा है। दिखाया चीर कर सीना, तो सीता राम लिखा है। दिखाया चीर कर सीना, तो सीता राम लिखा है। दिखाया चीर कर सीना, तो सीता राम लिखा है। अजी उस भक्त के हृदय, अजी उस भक्त के हृदय में चारों धाम लिखा है। अजी उस भक्त के हृदय में चारों धाम लिखा है। हरि बोल, सब लोग गाइए। धाम गए काशी गए मथुरा, गए प्रयाग में बाबा, गए काशी गए मथुरा, गए
अजी इस भक्त के हृदय, अजी इस भक्त के हृदय में चारों धाम लिखा है। अजी इस भक्त के हृदय में चारों धाम लिखा है। दिखाया चीर कर सीना तो सीता राम लिखा है। दिखाया चीर कर सीना तो सीता राम लिखा है। दिखाया चीर कर सीना तो सीता राम लिखा। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। सारे बंदर भालू रो रहे हैं, मेरे राघव रो रहे हैं। सुखेन वैद्य ने बता दिया बूटी कि यहाँ से 10,000 योजन के ऊपर वह सजीवन बूटी है। जो वीर लाएगा वही लक्ष्मण जी को जीवित कर पाएगा, नहीं तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करिएगा, दिलाऊंगा लखन को मैं सुबह हो मैं नहीं दूंगा। दिलाऊंगा लखन को मैं सुबह हो मैं नहीं दूंगा। आप क्या करिएगा? आप प्रभु मैं सुबह नहीं होने दूंगा, सजीवन बूटी मैं लाऊंगा। कहा कैसे लाइएगा? उदय हो गया तो? कहा महाराज नहीं होगा, दबा रखूंगा सूरज को, दबा रखूंगा सूरज को, यही है दबा रखूंगा सूरज को, यही पैगाम लिखा है। दबा रखूंगा सूरज को, यही पैगाम लिखा था। सारे वीरों में हमारे हनुमान जी महावीर है। गदाधारी बहुत है, भीम भी गदाधारी है, दुर्योधन भी गदाधारी है, मेघनाथ भी गदाधारी है, रावण भी गदाधारी है। लेकिन गदाधारी सभी वीरों में हनुमत वीर है आला। गदाधारी सभी वीरों में हनुमत वीर है आला, कि हनुमत वीर है आला। भजन कर राम का प्यारे, भजन कर राम का प्यारे, सुबह और शाम लिखा है। भजन कर राम का प्यारे, सुबह और शाम लिखा है। दिखाया कर सीना तो सीता राम जिया बर। हनुमान जी को वरदान मिला है किसका? श्री किशोरी जी का। दिया बर दान हनुमत को, सती सीता ने खुश हो कर दिया बरदान हनुमत को, सती सीता ने खुश हो कर अमर हो नाम प्यारे, अमर हो नाम दुनिया में, यही पैगाम लिखा था। अमर हो नाम दुनिया में, यही
सीता राम। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आइए इन्हीं शब्दों के साथ